खुदाम यीशु के अजीम कादर और फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और कसरत से बरकत दे। मेरे अजीज़ों, पिछले लेक्चर में हम खुदा के हकीकी खादम के बारे में जान रहे थे कि खुदा के कलाम के मुताबिक कौन खुदा का हकीकी खादम है। क्योंकि आज हर घर में, हर कलीसिया में बहुत सारे खुदा के खादम जो है वो मौजूद हैं, जो अपने आप को खादम कहते हैं। खुदा ने शायद उनको चुना है या नहीं, लेकिन वो अपने आप को खुदा का खादम कहते हैं और पादरी साहब अपने आप को कहते हैं। सो हम जान रहे थे कि कौन खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकी खादम है। मेरे अज़ीज़ों, इन बातों का जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है और बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले खुदा के कलाम के मुताबिक आएंगे, जो भेड़ों के रूप में भेड़िए होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। लिहाजा हमने बहुत मोहतात ज़िंदगी बसर करनी है, बहुत होशियारी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। और अब वक्त है, अब हमें जो जिसको कहते हैं ना कि नादान नहीं रहना बल्कि दना बनने का वक्त है। और हमें उन लोगों को जानना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चुने हुए नहीं हैं, खुदा ने जिनको मुकर्रर नहीं किया, बल्कि वो सेल्फ मेड हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हमें उन लोगों से बचना है और अपनी फैमिली को, अपनी कलीसिया को भी ऐसे लोगों से हमने महफूज रखना है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग आज क्यों पादरी बन गए हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे पास बीटीएच की डिग्री है, हमारे पास एमडिफ की डिग्री है, हमने डॉक्टरेट की डिग्री ली है और अब हम पादरी बन गए हैं। एक बात कलीसिया या पासबान जो भी सुन रहे हैं हमेशा याद रखिएगा, खुदा का खादम या पासबान या काहिन डिग्री लेकर कोई भी नहीं बनता और ना ही बन सकता है। आप बेशक बीटीएच ले लें, आप डॉक्टरेट ले लें, आप जो मर्जी डिग्री ले लें, आप खुदा के कलाम के मुताबिक खादम नहीं बन सकते। हमेशा खुदा का खादम खुदा की बुलाहट से बना जाता है, बेशक उसके पास डिग्री हो या ना हो। खुदा के कलाम के मुताबिक जो खादम है वो खुदा की बुलाहट से, खुदा की मर्जी से बना जाता है, ना कि खुद डिग्रियां लेने से या किसी भी तरह से खुद अपनी एफर्ट के साथ। इस तरह से खुदा का खादम नहीं बना जाता। लिहाजा इस गलत फहमी को दूर कीजिए। और आप जो कलीसिया हैं और आपने भी अपने लिए ऐसे पासवानों का चुनाव किया हुआ है जो डिग्री रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो शायद मैट्रिक भी नहीं है, वो बीटीएच की डिग्री रखते हैं, वो एमडी की डिग्री अपने पास रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग डॉक्टरेट अपने आप को कहते हैं, रेवरेंड डॉक्टर, आगे जो भी है। तो डिग्री लेना पासवान बनना नहीं है। हम ये समझें या आप ये समझें कि किसी भी शख्स ने बीटीएच की डिग्री ले ली है और वो पादरी बन गया है, तो ये गलत फहमी है और ये गुमराह कुन है। खुदा का खादम हमेशा खुदा की मर्जी से और खुदा की बुलाहट से बना जाता है, डिग्रियों से नहीं। हाँ, बाइबल की तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है और ये करनी चाहिए। और डिग्री हासिल हमें इसलिए करनी चाहिए कि हमारे पास सबूत हो कि हमने खुदा के कलाम की तालीम पाई है, हमारी हौसला अफजाई हो कि हमने जो है इतने साल खुदा के कलाम की तालीम हासिल की है और ये सर्टिफिकेट है हमारे पास, ये डिग्री है, वो हमारी हौसला अफजाई के लिए है और इस बात का सबूत है कि हमने खुदा के कलाम की तालीम को हासिल किया हुआ है। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम पासबान बन गए हैं, हम पादरी साहब बन गए हैं और हम खुदा के खादम बन गए हैं। यही मसला होता है कि जैसे किसी को डिग्री मिलती है और डिग्री देने वाले भी ये कहते हैं कि अब आप खुदा के खादम बन गए हैं, जाएं अब आप खिदमत का आगाज़ करें। और वो जब अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं तो वो अपनी कलीसिया के पादरी साहब के ही जोड़ों में बैठ जाते हैं। वो अपनी कलीसिया के चर्च को ही तोड़ने पे जो है वो मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि ज़रूर कलीसिया बनाएं, ज़रूर पासबानी करें, लेकिन सबसे पहले खुदा की बुलाहट को जानें, उसके बाद उस जगह पर जाकर अपना चर्च बिल्ड करें जहां पर कोई पासबान नहीं जाता, जहां पर लोगों को ज़रूरत है, जहां पर ऑलरेडी पासबान खिदमत कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी चर्च स्टैब्लिश है,
वहाँ पर जाकर ही आपने चर्च को तोड़ा और चर्च के मेंबरान को कुछ को अपने साथ मिला लिया और आपने खुदा की खिदमत आपके मुताबिक जो है वो शुरू कर दी, तो वो गलत है। ऐसी खिदमत खुदा को नहीं चाहिए। खुदा ने खुदा के कलाम में लिखा है ना कि मजदूर थोड़े हैं। खुदा ने एवं ये बात नहीं की। खुदा हकीकी मजदूर ढूंढता है, खुदा हकीकी खादम ढूंढता है, खुदा हकीकी पासबान चाहता है, ना कि चर्चिस को तोड़ने वाले, ना कि चर्चिस में बिगाड़ पैदा करने वाले, डिग्रियों वाले खुदा खादम नहीं चाहता। खुदा अपनी बलाहट के मुताबिक पासबान जो है वो चाहता है, ताकि लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक पासबानी करें, गलावानी करें। वहाँ पर आपकी खिदमत बाबरकत होगी और कलीसिया आपके वसीला से बरकत पाएगी। हम हकीकी पासबानों के बारे में जान रहे थे। आए हम मज़ीद खुदा का जो हकीकी खादम है उसकी अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, हम आज के लेक्चर में देखते हैं। पासबान एक बीवी का शौहर होना चाहिए। जी हाँ, पासबान एक बीवी का शौहर होना चाहिए। मैं बड़े अफसोस के साथ और माजर के साथ बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ जो अपने आप को बड़ा पादरी साहब कहते हैं, पासबान कहलाते हैं, लेकिन दो दो शादियाँ की हुई हैं। लोगों को दिखाने के लिए एक बीवी है और उसके बाद भी बीवियाँ रखते हैं। लिहाजा इस तरह के खादमों से कलीसिया होशियार रहें। अगर आप भी ऐसे खादम हैं तो प्लीज़ अपनी खिदमत को छोड़ें और आम शख्स बनकर खुदा की ताबेदारी करें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तौबा करें। और कलीसिया आप अपने पासबान को जांचें कि क्या वो एक बीवी का शौहर है या एक के अलावा और भी जो है वो उनके पास हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही गलत है और वो हकीकी खादम नहीं है। आप उससे अपनी जान छुड़वाएं और उसकी जान छोड़ें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जिए और आप खुदा की ताबेदारी में आएँ। कलीसिया पासबान परहेजगार शख्स होना चाहिए। खुदा का जो खादम है वो परहेजगार हो, वो सिगरेट नोशी ना करता हो, वो गुटखा शुटका ना खाता हो, वो शराब नोशी ना करता हो, वो किसी भी और तरह का नाच रंग ना देखता हो, वो अपने आप को परहेजगारी में रखता हो, वो अपने आप को जो है वो पाक साफ रखता हो, वो पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करने वाला शख्स होना चाहिए। कीजिए अपने आप को चेक और कलीसिया अपने पासबान को चेक कीजिए, क्या वो परहेजगार है, क्या वो अपने आप को परहेजगार और पाकीज़गी में रखता है। पासबान को मेहमान नवाज होना चाहिए, मेहमानों की खिदमत करने वाला, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला होना चाहिए। क्या जब आप अपने पासबान के पास जाते हैं वो आपकी मेहमान नवाजी करता है? क्योंकि पासबान जब आता है आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, यकीनन करते हैं। अच्छे से अच्छे जो वो पकवान खाने बनाते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या पासबान भी आपके लिए ये दर्द रखता है, ये आपके अंदर भी मोहब्बत रखता है आपके लिए भी, कि वो जब आप उसके घर में जाएं वो आपकी मेहमान नवाजी करे? क्या उस जब आप उनके घर में जाते हैं वो जिसको कहते हैं ना कि बुरा सा मुंह बना लेना, ऐसा तो नहीं करता? अगर ऐसा है तो वो पादरी साहब खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। पासबान को मेहमान नवाज होना चाहिए, मेहमान नवाजी करने वाला, मेहमानों की खिदमत करने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या पासबान ने बाइबल की तालीम हासिल की है? बाइबल मुकद्दस की तालीम उसने हासिल की है, या तालीम हासिल किए बगैर उसने खिदमत का आगाज़ किया है? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और उनको बाइबल मुकद्दस पढ़नी भी नहीं आती, उनको खुदा के कलाम के भेदों का पता नहीं है, उनको खुदा के कलाम के मकाशफात का पता नहीं है और वो खिदमत कर रहे हैं। जाएंगे, दुआ रबानी की एक ज़बूर या गीत जो रटा है वो गाया, और ज़बानी एक आयत जो रट ली है वो पढ़ दी और चंदा लिया और फरार हो गए। क्या आपके घर में जो खुदा का खादम आ रहा है वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ है, खुदा के कलाम को जानता है, खुदा के कलाम की तालीम उसने हासिल की है? या अगर आप खुदा के खादम हैं, क्या आपने खुदा के कलाम की तालीम हासिल की है, या आपने वैसे ही देखा देखी खिदमत का आगाज़ कर दिया, या आपने भी देखा देखी जो है वो बैग पकड़ा, बाइबल मुकद्दस उठाई और खिदमत का आगाज़ किया?
अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी को बचाएं और कलीसिया को भी महफूज करें। गुमराही से आप भी पीछे हटें और कलीसिया को भी गुमराही से निकालें। कलीसिया को मौका दें कि वो अपने इस गुमराही वाली ज़िंदगी से बाहर निकले। अगर आपको खुदा के कलाम का इल्म नहीं है, आपको खुदा के मुकाशफात का इल्म नहीं है, तो प्लीज़ अपनी खिदमत जिसको आप खिदमत कहते हैं इसको बंद करें और आम शख्स बनकर खुदा की ताबेदारी करें। कलीसिया को बरकत हासिल करने दें, कलीसिया को बढ़ने दें आगे, उनको रोके मत रखें। अगर आपने खुद तालीम जो है वो नहीं पाई तो आप क्या कलीसिया को गाइड करेंगे, क्या कलीसिया को आप बताएंगे? आप कलीसिया को गुमराह करेंगे और कलीसिया के लिए आप ठोकर का बायस बनेंगे। पासबान मारपीट करने वाला शख्स नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे वो घर गया इधर से बीवी को मारना शुरू किया, उधर से बच्चों को मारना शुरू किया। क्या पासबान ऐसा शख्स है? मारने से मुराद में ये कतई नहीं है कि वो तरबियत ना करे, ज़रूर करे, लेकिन बहुत दफ़ा होता है कि वो जल्द जज्बाती हो जाता है, जल्द वो जिसको कहते हैं ना कि अपने आप से बाहर हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बात को बर्दाश्त नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। क्या पासबान ऐसा शख्स है? क्या अगर आप जो पासबान हैं ऐसे हैं, या कलीसिया जो आपका पासबान है वो मारपीट करने वाला शख्स है, जज्बाती है, झगड़ालू है? अगर ऐसा है तो वो हकीकी पासबान नहीं है, उससे आप बच जाए, अच्छे रहेंगे। पासबान चंदे से प्यार करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा की कलीसिया से प्यार करने वाला होना चाहिए। आप हकीकी खादम को इस एक जो है वो जुज से भी आप जल्दी से किसी भी खादम को आप जान सकते हैं कि वो खुदा का खादम है या नहीं है। आप किसी को चंदा ना दें, एक दफ़ा दो दफ़ा ना दें, तो तीसरी दफ़ा लग पता जाएगा कि वो खुदा का चुना हुआ है या चंदे की वजह से वो आपकी तरफ आ रहा है। क्या वो खुदा का हकीकी खादम है या चंदे वाला खादम है, आपको पता चल जाएगा। लिहाजा पासबान को खुदा की खिदमत करने वाला होना चाहिए, ना कि चंदा कमाने वाला, ना कि अपनी रोजी रोटी कमाने वाला। रोजी रोटी खुदा देता है अपने, जिसको कहते हैं ना, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने, उनका पेट उनका खुदा है। लिहाजा अपना पेट अपना खुदा मत बनाएं, बल्कि खुदा को खुदा रहने दें, उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहें। चंदे से प्यार करने वाला पादरी साहब नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसा तो वो हकीकी पादरी साहब नहीं है। पादरी साहब को चाहिए कि अपने ख़ानदान पर कंट्रोल रखे। पादरी साहब को अपने ख़ानदान पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल से मुराद कि वो अपने घराने की मुकम्मल ज़िम्मेदारियां जो हैं, पूरी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको अदा करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि पादरी साहब खिदमत करने गए हुए हैं और घर में बच्चे जो हैं वो रोटी से बैठे हुए हैं, उनको बाहर से सब्ज़ी लाकर देने वाला कोई नहीं, बाहर से उनको आटा लाकर देने वाला कोई नहीं। अगर पासबान अपने घर की इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा तो वो अपनी खिदमत मत करे, वो अपने घर की पहले जिम्मेदारियों को पूरा करे। क्योंकि आपके घर के अंदर जो बच्चे हैं वो तो खुराक से बैठे हुए हैं, वो तो आपके मुंतजर हैं, और आप जो है वो कलीसिया की खबरगिरी कर रहे हैं। क्या आप कलीसिया की खबरगिरी करेंगे जब आप अपनी जिम्मेदारियों को ही पूरा नहीं कर रहे? खुदा ने सबसे पहले जो जिम्मेदारी किसी भी शख्स को दी है और निगाहबान को या पासबान को दी है, वो उसका अपना घराना है कि पहले अपने घराने की खबरगिरी कर, पहले अपने घराने को जो है वो संभाल, उसके बाद आप कलीसिया को संभालना। लिहाजा पासबान को ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने घराने की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके बाद वो खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें या खुदा की खिदमत करें। अगर खुदा का खादम जो अपने आप को कहता है उसका घराना उससे तंग है, मैंने बहुत सारे ऐसे खादमों को भी जानता हूं जिनके घर वाले इस बात से तंग हैं कि ये जो है वो पादरी बना बैठा है, ये खिदमत कर रहा है, और उसके घर वाले उससे तंग हैं। वो कहते हैं कि भाई नौकरी कर, कोई ना कोई काम कर, हम तेरी खिदमत से खुश नहीं हैं। लिहाजा ऐसे पादरी साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो वाकई सच में अपनी उस खिदमत को छोड़े जो वो कर रहे हैं, वो कोई ना कोई काम करें, अपने घराने को संभालें, अपनी फैमिली को की जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके बाद वो खुदा की कलीसिया की जिम्मेदारियों की तरफ जाएं। पहले अपने घराने को संभालें, और एक पासबान को अपने ख़ानदान की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और ख़ानदान पर पूरा कंट्रोल
होना चाहिए। और फिर पादरी साहब दो जुबानें नहीं रखता हो, पादरी साहब की एक जुबान होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर की बात सुनी, उधर की सुनी, उधर की, या जो बात सुनी है उसको जब वो पादरी साहब कर रहे हैं तो उसको बिगाड़ ही दिया, उसको और तरह से पेश किया, झूठ को सच कर दिया, सच को झूठ कर दिया। पासवान ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करनी चाहिए। अगर आप पासवान ऐसे हैं तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक पासवान नहीं हैं, खुदा की बुलाहट से नहीं हैं, बल्कि आप खुद सेल्फ मेड हैं। अपने आप को इस खिदमत से रोकिए, अपने आप को बाज रखें और तौबा करें। खुदा के खादम को राजदार होना चाहिए, राज अपने अंदर रखने वाला। कलीसिया के अंदर जब वो जाए, एक घर के जो मसाइल हैं, एक घर के जो मसले हैं, एक घर के की जो बातें हैं, वो दूसरे घर में जाकर मत बताए। मैंने बहुत सारे पासबानों की खिदमत को देखा है, इधर की बातें उधर बताई, उधर की बातें उधर बताई। इस तरह वो पादरी साहब जो है वो पूरे मोहल्ले की अम्मा बने बैठे हैं कि वो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर बताए जा रहे हैं। लिहाजा लोग पादरी साहब के साथ बात इसलिए शेयर करते हैं, अपने ऐसे ऐसे मसाइल लोग पादरी साहब के साथ शेयर करते हैं जो शायद वो अपने घर में शेयर नहीं करते, अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं करते, अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन पादरी साहब के साथ शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको खुदा का खादम समझते हैं और आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप उनके लिए बरकत मांगे, उनके लिए शफायत करें, ना कि इसलिए कि आप उनको बेइज्जत दूसरे लोगों में जाकर करें। अगर आप राजदार नहीं हैं, अगर आप राज अपने अंदर नहीं रखते, तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक पासबान नहीं हैं। लिहाजा अपनी इस पासबानी से अपने आप को बाज रखें। पासबान को जो है वो जब वो खिदमत करता है और फिर वो लोगों को तौबा करवाता है, उसके बाद बपतिस्मा देता है, तो फिर इस बात को उसे जानना है कि कितनी रूहें जो हैं वो पादरी साहब ने बचाई हैं। जी भाई साहब, अगर आप जो भी हैं खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, तो आप ज़रा जानिए कि आपने कितनी रूहें खुदा के लिए जीती हैं। ये नहीं है कि किसी को तौबा करवा दी, बपतिस्मा दे दिया, तो आपने अपनी गिनती में जमा कर लिया, 2 को जो है इस दिन बपतिस्मा दिया, 3 को इस दिन तौबा करवाई, 5 को इस दिन करवाई, तो आप ये समझ लें कि आपने जो है 500 लोगों को बचा लिया है, आपने जो है वो 1000 लोगों को बचा लिया है। ये बचाना नहीं है। किसी को तौबा करवानी, किसी को बपतिस्मा दे देना, ये बचाना नहीं है। बचाना ये है कि अगर आपने किसी को तौबा करवाई है, किसी को बपतिस्मा दिया है, और फिर आप उसकी रूहानी ग्रोथ में उसको आप जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं, उसकी आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको आप अपने जेर साया खुदा के नज़दीक लेकर आ रहे हैं, आप उसकी गल्लाबानी कर रहे हैं, आप उसकी नशो नमा कर रहे हैं, और वाकई वो शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, वो है रूह का बचना, वो है रूह का बचना। ये नहीं है कि तौबा करवा दी, बपतिस्मा दे दिया और अपने खाते में इतना लिख लिया कि जी इतनी रूहें मैंने बचा ली हैं। ये नहीं है, ये रूहें बचाना नहीं है। इस गुमराही से भी बाहर आए पासबानों, इस गुमराही से भी बाहर आओ। बल्कि जिसको आप तौबा करवाते हैं, जिसको आप बपतिस्मा देते हैं, उसको आप यतीम मत छोड़ें। बहुत सारे खादम यही काम कर रहे हैं कि जिस भी कलीसिया में जाते हैं वहां पर जाकर कॉल दी, जो बपतिस्मा लेना चाहता है, जो तौबा करना चाहता है, वो आ जाए, और लोग आते हैं, तौबा करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लिहाजा किसी की कलीसिया में तौबा करवाना आपका काम नहीं है। ये भी एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी कलीसिया में लोगों को तौबा करवाएं और उनको बपतिस्मा दें, और फिर उनकी प्रॉपर उनकी रहनुमाई करें, उनकी नशो नमा में उनके साथ हों, ना कि किसी भी पादरी साहब की कलीसिया में जाकर उनको तौबा करवाएं, उनको बपतिस्मा दें। वो उसकी जिम्मेदारी है जो वहां का पादरी साहब है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको तौबा करवाना। आपकी जिम्मेदारी अपनी कलीसिया में है। आप उनकी बढ़ोतरी में अपना किरदार अदा करें और फिर जांचिए अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका जानना हमें बहुत ज़रूरी है और जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि खुदा के हकीकी खादम कौन है और सेल्फ मेड या डिग्रियों वाले खादम कौन हैं। लिहाजा डिग्रियों वाले खादम और सेल्फ मेड पादरी साहब जो हैं, उनसे अपने आप को बचाएं। और जो इस तरह के खादम इन बातों को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ अपने आप को चेक करें।
एवेल्युएट करें अपने आप को और तौबा करें। आपको तौबा करने की ज़रूरत है, आपको खुदा के कलाम के ताबिया होने की ज़रूरत है, आपको खुदा की बुलाहट का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। खुदा का खादम मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी डिग्री लेने से, BTH ले लें, MDiv ले लें, आप सर्टिफिकेट ले लें, आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लें, किसी भी बड़े बाइबल कॉलेज से ले लें, आप पादरी साहब नहीं बनते, आप चरवाहे नहीं बनते, आप पासबान नहीं बनते। पासबान हमेशा खुदा की बुलाहट से बनते हैं, पासबान हमेशा खुदा की मर्जी से बनते हैं। लिहाजा सेल्फ मेड पादरी साहब मत बने, बल्कि खिदमत गुजार बने। कोई ना कोई दूसरी खिदमत आप चर्च के अंदर करें, कलीसिया के अंदर करें, अपने पासवान के जेरे साया आप खिदमत करें ताकि कलीसिया की तरक्की हो। और जो अगर आप कलीसिया को तोड़ रहे हैं, आप एक नया चर्च अपने चर्च में तश्कील दे रहे हैं, ऐसे कामों से बाज आएं। मैं माजर के साथ और सच कह रहा हूं, ऐसे कामों से बाज आएं और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। चंदे के सुपुर्द मत करें कि पाजी साहब को चंदा बड़ा अच्छा हो रहा है और हम भी जो है वो खिदमत को शुरू करते हैं, और आप लोगों ने घरों के अंदर अपनी कलीसिया को ही तोड़ना शुरू किया और चंदा जो है वो कमाना और खाना शुरू किया। आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। चंदा खुदा का पैसा है, खुदा का पैसा। अब खुदा अपनी किसी भी चीज़ को खाने नहीं देता, याद रखिएगा हमेशा। खुदा की कोई भी चीज़ कोई भी शख्स खा नहीं सकता। खुदा की जो चीज़ है सिर्फ वही खाते हैं जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है। अगर कोई बाकी दूसरा खाता है तो वो मुजरम है, खुदा उसको मुजरम ठहराएगा और उसको पनिश करेगा। लिहाजा खुदा की पनिश से अपने आप को महफूज रखें, खुदा की डांट से अपने आप को बचाएं। सिर्फ चर्च के स्टेज पर बैठकर पादी सब बनकर खिदमत करना खिदमत नहीं है, बल्कि आप चर्च के अंदर बहुत सारे काम हैं, कलीसिया के अंदर बहुत सारे काम हैं। आप अपने किरदार को खुदा के मुताबिक कर लें, खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल लें, आपकी वही खिदमत काफ़ी है। ना कि आप अपना टाइटल के पीछे मत भागें। आप अपने आप को खादम बनाएं, छोटा बने, बड़ा बनने की कोशिश मत करें। लिहाजा जो बड़े बनते हैं, जो चरवाहे बनते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, वो मार खाएंगे। वो खुदा के कलाम के मुताबिक पासमान नहीं है। कलीसिया, आज अगर आपने खुदा के इस कलाम को सुना है, इन बातों को सुना है, आपको समझ आ गई है, तो ऐसे पासवानों को जिनको आप जानते नहीं हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आप उनको अपने घरों में मत आने दें। बेशक उन्होंने 10 बाइबल अपने साथ ली हो, बाइबल उठाई हो, बड़ी क्रॉस अपने गले में डाली हो, जिस भी पासवान को आप जानते नहीं हैं उसको अपने घर में मत घुसने दें, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हैं और हो सकता है कि वो भेड़ के रूप में भेड़िया हो। भेड़ियों से होशियार रहें। खुदा के कलाम के मुताबिक जो हकीकी पासवान है, उसकी खूबियां, उसके अंदर जो सफात जो पाई जानी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको चाहिए कि आप पासवानों का जो है वो पासवानों को जांचें, पासवानों के बारे में अपनी राय रखें और उनके अंदर इम्तियाज करें कि भेड़िए कौन है और पासवान कौन है। और लिहाजा पासवान जो भी इस वीडियो को, इस मैसेज को सुन रहा है, अपने आप को एवेल्युएट करें, अपने आप को जानें कि आप वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी खिदमत कर रहे हैं या आपको दुरुस्तगी की ज़रूरत है। अगर है तो प्लीज़ अपने आप को दुरुस्त करें ताकि आप मार ना खाएं, बल्कि आप खुदा से बरकत पाएं, खुदा से आप ज़िंदगी पाएं, कलीसिया को आप बचाने का सबब बने, ना कि कलीसिया को बर्बाद करने का। खुदावंद आपको आज के कलाम के सबब से कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।